तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। यहाँ की गंगा आरती में शिरकत की थी तो उस वक्त भी इस बात की बहुत चर्चा थी कि क्या ये महज एक अपने आप में कह देने वाली बात है कि क्या हम इस काशी को कोयटो बना पाएंगे। लेकिन आज जब हम उसको इस प्रकार से विस्तारित होते देखते हैं तब समझ में आता है कि जो बात उस वक्त सिर्फ शब्दों तक सीमित थी आज वो जमीन पे हकीकत के रूप में दिखाई पड़ रही है। और ये क्रूज जो अपने आप में एक सच्चाई बन चुका है, जिस प्रकार के विस्तारित कार्यक्रम किए गए हैं, जिस प्रकार की वैश्विक स्तर की सुविधाएं इस शहर को अब दी गई हैं, मूलभूत सुविधाओं का किया गया है, वो सब कुछ बताता है। और प्रधानमंत्री की नजर इस वक्त उन तमाम घाटों पे और तमाम घाटों पे मौजूद लोग अभिवादन जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सहजता से स्वीकार रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन में निश्चित तौर से इस प्रकार का भाव होगा कि ये वही शहर है, ये वही काशी है जिसकी एक तरीके से दुर्दशा शब्द भी शायद इस्तेमाल किया जा सकता है, जो 2014 से पहले थी। एक बीड़ा उठाया था साफ सफाई का, स्वच्छता का, मां गंगा नदी को साफ करने का, इन घाटों को साफ सफाई के माध्यम से एक विश्व स्तर की सुविधाओं से लैस करने का। इन जगहों पर लोग आए तो उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। श्रद्धालुओं के मन में इस प्रकार का भाव आया कि वो जिस जगह गए थे खुशी की अपनी यादों को लेकर जाएं। ऐसी तमाम बातों को कैसे किया जाए, वक्त लगा, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन तमाम चीजों को जमीन पे लाया गया। हजारों की संख्या में घाटों पे जो बनारस के लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री सहजता से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक संतोष का भाव, एक हल्की सी मुस्कान दिखाई पड़ती है। ये शायद इस भाव का परिलक्षित करता है कि उनके मन में संतोष होगा कि उन्होंने जो काम का बीड़ा उठाया था वो काफी हद तक एक साथ समागम के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नारायण ने भगवान शिव की इतनी बड़ी आराधना की, इतनी ऊंची आराधना की कि भगवान शिव द्रवीभूत हो गए और वही ब्रह्म द्रव काशी खंड के रूप में उद्भूत हो गया। ये एक ऐसा भूखंड है जो भूभाग पर स्थित होकर के भी इस भू से पृथक है। इसलिए यहां पर शरीर छोड़ने पर ब्रह्म या फिर यम की यातना चलती नहीं, नियम भंग हो जाते हैं ब्रह्मांड के। और इस पृथ्वी से अलग इस क्षेत्र का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको याद होगा महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, जब उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी को दान कर दिया, उन्हें यह नहीं समझ में आया कि अब मैं अपने आप को बेचने के लिए किस क्षेत्र का वर्ण करूं। उन्होंने काशी को चुना। काशी में उन्होंने अपने आप को बेचने की जो प्रक्रिया की, इसी तथ्य को हृदयंगम करके कि ये काशी उस धरती से अलग है जिस धरती का एक छत्र में राज्य करता हूं और उसको तो मैंने दान में दे दिया है। स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने यहां पर महाश्मशान में आकर के अपने आप को दान किया और इतिहास में अमर हो गए। ये जो ब्रह्म द्रव है सिर्फ काशी खंड ही नहीं, यहां एक और कथा के रूप में आप दूसरा ब्रह्म द्रव जिसका दर्शन कर रहे हैं, मां गंगा स्वयं ब्रह्म द्रव है। इसलिए क्योंकि काशी खंड में तो आपने देखा कि भगवान नारायण ने आराधना की भगवान शिव की, और गंगा के रूप में यह कहा जाता है, गर्ग संहिता में यह कहा गया है कि भगवान श्री नारद जी के संगीत से अभिभूत होकर के जो नारायण है वो ब्रह्मद्रव बन गए और वही ब्रह्मद्रव गंगा है। काशी कितनी धन्य है कि यहां पर दो ब्रह्म द्रव्यों का सम्मिलन होता है। और जिस तरह से भैया सुनी ने बताया कि यहां पर गंगा मां उत्तराभिमुख हो जाती हैं, जिस हिमालय से वो निकलती हैं उसी हिमालय की ओर अपना मुख करती हैं, अपनी पिता की ओर अपना मुख करती हैं। इसलिए वो यहां पर मुदिता हो जाती हैं, प्रसन्न वदना हो जाती हैं, प्रसन्न मुख हो जाती हैं। स्वयं अपने पति, अपने स्वामी की ओर देखती हुई, भगवान विश्वनाथ की ओर देखती हुई, अपने पिता की ओर, उत्तर की ओर जब देखती हैं तो मां गंगा का स्वरूप यहां पर पूरे ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज की महिमा से भी काशी की महिमा इसीलिए अधिक हो जाती है कि मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती प्रयाग तीर्थ का स्पर्श करके विंध्याचल धाम से होती हुई जब यहां काशी में प्रवेश करती हैं तो उनका स्वरूप भगवान विश्वनाथ के सानिध्य में स्वयं नारायण के रूप भगवान हिमालय की ओर उत्तराभिमुख होते हुए मां एक अलग रूप में आती है नजर, जहां पर
सबको धन्य बनाती हैं, सब पर करुणा करती हैं, सब पर कृपा करती हैं। और वही अद्भुत अकल्पनीय वो दृश्य ब्रह्मद्रव आपके समक्ष जो स्वयं नारायण का रूप है, स्वयं निराकार ब्रह्म निराकार हो जाता है, द्रव का रूप ले लेता है, मां गंगा का रूप ले लेता है, वो स्पष्ट आपके सामने आपके समक्ष नजर आ रहा है। ये हमारा आप सबका सौभाग्य है कि दूरदर्शन परिवार के इस छोटे से प्रयास से आप वो दर्शन कर पा रहे हैं जो अपने आप में एक इतिहास है, अपने आप में भव्य है, नव्य है। Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, along with the Chief Minister of Uttar Pradesh, Mr. Yogi Adityanath, is sailing to reach the holy shrine of Lord Shiva. He is heading to the destination where he has to unveil the Vishwanath Dham, Kashi Vishwanath Dham, which is setting another milestone in the cultural history of Banaras, particularly the temple of Sri Kashi Vishwanath. The glory of the Kashi Vishwanath is known to all since time immemorial, and we also know that the temple was targeted by the invaders from time to time, which forbade its proper structural existence until 1780, when the Queen Ahilyabai Holkar of Indore established it in the present form, and Maharaja Ranjit Singh established it with a gold coating in the year 1835. It would not be an exaggeration to say that after a long time such a massive transformation is done of the temple area. The present effort not only facilitates a clear view of the temple but also links the Kashi Vishwanath temple to the famous Lalita Ghat and Manikarnika Ghat, which is a Shakti Peeth too. It is expected to boost the overall economy of the city as well, besides promoting religious and spiritual tourism in India. आज स्वप्न के साकार होने का दिन है। भारत भारतीयता के ध्वजवाहक, सनातन संस्कृति के संवाहक रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां गंगा की गोद में अलकनंदा के जरिए इस समय बाबा धाम की तरफ आ रहे हैं। और ये विलक्षण, अनुपम, अविस्मरणीय, अकल्पनीय क्षण है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के धाम का आज लोकार्पण हो रहा है, विश्वार्पण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि काशी की अनेक विभूतियां, काशी का विशाल गौरव, काशी की गरिमा, काशी की महिमा, काशी की मूल आत्मा, काशी के मूल आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर ये पूरा का पूरा बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्विस्तार और पुनर्विकास किया गया है, जिससे कि काशी के मूल रूप को सजोकर काशी की आध्यात्मिकता को बनाते हुए इसकी काया को, आत्मा को नहीं, काया को, कलेवर को आधुनिक रूप दिया जा सके, नवीन स्वरूप दिया जा सके, अद्यतन बनाया जा सके। पुरातनता के साथ अद्यनता का जो ये संगम है, आध्यात्म के साथ जो आधुनिकता का ये संगम है, जो यहाँ पर विकास की गंगा के साथ अलकनंदा और मां गंगा का संगम है, ये अद्भुत है, विलक्षण है। और ये गंगा की लहरों पर आज इतिहास लिखा जा रहा है। ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सर्वोच्च काशी में, सर्वोपरि काशी में, सबसे विशिष्ट काशी में आज विलक्षण और विशिष्टतम दिन है, जब बाबा के धाम के लिए ही किए गए पुनर्विकास और पुनर्निर्माण के काम का लोकार्पण हो रहा है। विभूतियों का ये शहर है, विभूतियों और महात्माओं का ये शहर है। और आज इस शहर में, इस नगर में, इस आदि नगर में आदि योगी को कार्यांजलि दी जा रही है। Here is the aerial view of the city and तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा, आपको बता दें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। तो मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज
होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं। आप सीधे टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। काल भैरव में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और आपको बता दें कि यहां से क्रूज में बैठकर विश्वनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए और काल भैरव मंदिर में पूजा कर पैदल ही खिड़किया घाट पहुंचे और यहां से क्रूज में बैठकर विश्वनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए। तो काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। आपको बता दें, इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियतों का खास ध्यान रखा गया है। अगर बात की जाए देश भर से संतों की, तो 2500 से भी ज्यादा संतों, महंतों और धर्माचार्यों, गुरुओं यहां पर मौजूद है। करीब शाम 5 बजे आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती में भी शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन के वाराणसी दौरे में बनारस रेल इंजन के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। दोपहर में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद BLW गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री का 2 घंटे का समय रिजर्व रखा गया है और शाम के समय वह संत रविदास घाट से एक बार फिर गंगा में नौकायन करेंगे और शाम 6 बजे आपको बता दें गंगा आरती होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और इस दौरान प्रधानमंत्री काशी आए हुए देश भर के मुख्यमंत्रियों और उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे।